सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा हाजिर आज एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ेरॉक्स मशीन का सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं, और हमारे पास ज़ेरॉक्स की कोई सीरीज़ कोई भी मशीन हो तो उन सब के सॉफ्टवेयर हम एक ही तरीके से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये सभी चीज़ें ज़ेरॉक्स मशीन के। आपको इसके प्रिंट के ड्राइवर आपको डाउनलोड करने हो, या आपको इसके स्कैनर के ड्राइवर डाउनलोड करने हो, या तो फिर आपको मशीन को अपग्रेड करने का इसके सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो सबसे पहले आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आपने गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में आपने जस्ट सर्च करना है ज़ेरॉक्स। आपने ज़ेरॉक्स सॉफ्टवेयर लिख के इस तरह सर्च कर लें, या ज़ेरॉक्स अपग्रेड कुछ भी लिखे अब आप सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ये ज़ेरॉक्स की एक आपके पास ना वेबसाइट आ जाएगी ज़ेरॉक्स की। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो वेबसाइट है फर्स्ट ज़ेरॉक्स की, ये आपने ओपन कर लेनी है। इस तरह ये वेबसाइट आपके पास ज़ेरॉक्स की आ जाएगी। चलिए आपको अब आगे बताते हैं। ज़ेरॉक्स की इस तरह वेबसाइट आने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें से आप फाइंड कर सकते हैं इसकी कॉपी आर के, आपने जो भी स्कैनर के या प्रिंटर के, इधर से कोई भी ड्राइवर आप इधर से इनके ले सकते हैं। ये तो इसमें है मैनुअली तरीका। आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी, अगर प्रिंटर के करने हैं आपने तो प्रिंटर के इनके ज़ेरॉक्स के प्रिंटर के कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी आ जाए तो आप कॉपी वाली मशीन के कर सकते हैं, या आपके पास फैक्स मशीन या कोई भी मशीन इनके प्रोडक्ट जो आप हैं उनके इधर से आप मैनुअली कर सकते हैं ड्राइवर डाउनलोड। और इसके अलावा आपको आसान तरीका बताऊं तो आपके पास जो भी मशीन का मॉडल हो, आपने गूगल में चले जाना है। जैसे मैं ज़ेरॉक्स लिखता हूं, मेरे पास मशीन का मॉडल है, चलिए मैं ज़ेरॉक्स अपग्रेड सॉफ्टवेयर करता हूं 56 सीरीज़ की, या कोई भी मशीन का अपग्रेड कर देते हैं। तो चलिए मैं अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। तो और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे आपने सर्च किया तो सबसे पहले जो ज़ेरॉक्स की वीडियो गूगल में शो होती हैं या यूट्यूब में, तो आप देख सकते हैं मैंने अभी सर्च किया तो सबसे पहले वाली ये दोनों वीडियो मेरी आ गई हैं ज़ेरॉक्स के सॉफ्टवेयर के अपग्रेड के रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने ज़ेरॉक्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाई थी वीडियो, लेकिन काफ़ी सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप दोबारा से हमें ना अच्छी तरह बताएँ कि अब वो जो है अब कैसे बनेंगे, फिर से वो दोबारा डाउनलोड करके मुझे रिक्वायर आई थी कि आप लाइव डाउनलोड करके हमें दिखाएं आप कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो आपने ज़ेरॉक्स की जो मशीन आपने अपग्रेड करनी है उसका आपने मॉडल नोट कर लेना है। आपने मॉडल उसका सर्च कर लेना है। जैसे मैंने ये मॉडल इसका सर्च कर लिया है, तो आपने गूगल में वो मॉडल इसका टाइप कर लेना है मशीन का, और आपने उसके साथ लिखना है सॉफ्टवेयर अपग्रेड। तो उसके बाद आपने गूगल में सर्च कर लेना है। फर्स्ट पे जो ज़ेरॉक्स की वेबसाइट आएगी, जैसे ये ज़ेरॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे हमारे पास ज़ेरॉक्स की ये रीजनल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है, तो आपने इसे देख सकते हैं ये हमारे पास ज़ेरॉक्स की ही वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अब मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो इसमें सबसे ज़्यादा अहम है। जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है कि यूएसबी के ज़रिए आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कैसे करते हैं, सबसे पहले चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि इसके हमें ड्राइवर की ज़रूरत है, प्रिंटर के PCL6 के ड्राइवर की ज़रूरत है, हमने इसका प्रिंट आउट कैसे लेना है। तो वो सभी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको सब कुछ समझ आ जाएगी इस वीडियो में क्या क्या आपको ज़ेरॉक्स के सॉफ्टवेयर कैसे कैसे डाउनलोड करने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये वेबसाइट ओपन कर लेते तो इस वेबसाइट में आपके पास इस तरह कुछ इसका इंटरफेस आएगा, और ये इस साइड पे आपको ये वाले एरिया में आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसने क्विक पिक के नाम से एक ऑप्शन ये नीचे दिया हुआ है। तो आप ये भी दे सकते हैं। इसमें टोटल जो ड्राइवर्स वो इस सीरीज़ के बता रही है, इसके पास टोटल ड्राइवर हैं, इसके पास 8 ड्राइवर हैं टोटल। तो इसमें से हमने जो चीज़ें डाउनलोड करनी जो हमारी ज़रूरत की है वो कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो आपको इधर नीचे दे सकते हैं इसका टोटल ड्राइवर है। इसके V3 के ड्राइवर ये पड़े हैं, आप मशीन के डाउनलोड कर सकते हैं। V3 के टोटल ड्राइवर इसके इस जगह पे पड़े हैं। नंबर 2 इसके आप दे सकते हैं ग्लोबल मोबाइल के ड्राइवर, वो ये सभी इस वेबसाइट में पड़े हैं।
इसके अलावा ये ड्राइवर एड ड्राइवर पे आप क्लिक करते हैं तो आप इसके देख सकते हैं ज़ेरोक्स ग्लोबल प्रिंट के ड्राइवर, ये इसके प्रिंटर के ड्राइवर हैं। अगर आप ये इस मॉडल की मशीन के डाउनलोड करते हैं ये प्रिंटर के ड्राइवर, तो आपकी ये प्रिंटर इसके साथ अटैच हो सकता है। इसके अलावा आपके पास सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो कौन सी है। तो आपने उस विंडो के हिसाब से आपने इधर से विंडो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इस ऑप्शन से इस वेबसाइट में फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जो ऑप्शन ये आ रहा है, आपने सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो 8, 7, आपकी 32 बिट है या 64 बिट है, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश ही आप यूज़ करते होंगे ज़्यादातर, तो आपने वो लैंग्वेज सेम रहने देनी है। इसके बाद आपने सर्च कर लेना है, तो आपके पास ये नीचे उसके जितने बिट्स आपकी विंडो होगी उसके हिसाब से आपके पास ड्राइवर इसके शो हो जाएंगे। मान लें कि मैंने 32 बिट के ही करने हैं, मैं कोई भी किसी विंडो के कर लेता हूँ 32 बिट के, तो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है 32 बिट विंडो। इसमें 64 बिट में तकरीबन 64 बिट ही सभी शो हो रहे हैं। चलिए मेरे पास विंडो 10 है तो मैं किसी विस्टा विंडो का चलिए कर लेता हूँ। जैसे मैं XP का, विस्टा का या 7 का कर लेता हूँ। जैसे मैं 7 पे क्लिक करता हूँ तो इस मशीन के जितने इसमें 7 के ड्राइवर होंगे वो भी ये शो करा देगा। आप देख सकते हैं 13 ड्राइवर हैं जो इसमें विंडो 7 के हैं। तो इसके विंडो 10 पे इसका फ्रेमवर्क के ड्राइवर शो नहीं हो रहे थे, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ ये वाली चीज़ जो अपग्रेड आपने करनी होती है। तो आपने ज़्यादातर आप ये चीज़ नहीं नोट्स करते कि आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा शो हो रहा है, तो आप उस हिसाब से कहते हैं कि हमारे पास इसके ड्राइवर नहीं शो हो रहे, मतलब कि अपग्रेडिंग फाइल शो नहीं हो रही। मैंने ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैं विंडो 10 पे यूज़ कर रहा तो मेरे पास भी ये इसके अपग्रेडिंग ड्राइवर इस जगह पे फ्रेमवर्क शो नहीं हो रहा था, मतलब कि वो विंडो इसको पिक नहीं कर रही थी, सपोर्ट नहीं था इसका ब्राउज़र, उसकी जो बैकग्राउंड जा रहा था उसको इन्फॉर्मेशन। तो आप ये देखते हैं मैंने जैसे विंडो 7 सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास ये इसके फ्रेमवर्क भी अब शो हो गए हैं। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और आपको देखना है इसमें से जो वर्ज़न आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी मशीन का वर्ज़न आपको पता है तो आप वो सिलेक्ट कर लें, अगर आपको फिर भी नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, जो आप अपग्रेड वर्ज़न इधर से आपको अच्छा लगता है आप वो वाला डाउनलोड कर लें। और आपने डाउनलोड करने के लिए आपने देखना है सबसे जो फाइनल चीज़ में डाउनलोड आखिर में जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ वो आपने डाउनलोड कर लेना है, वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपकी मशीन के लिए। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुआ तकरीबन 2007 में और ये 2010 में, तो ये भी इसकी अपग्रेडिंग फ़ाइल है। आपने इस ऑप्शन, जैसे मैं इसकी अपग्रेडिंग फ़ाइल, ये मेरे पास इसके 3 अपग्रेडिंग फ़ाइल हो रही है, आपके पास भी इसी तरह शो होंगी काफ़ी सारी अपग्रेडिंग फ़ाइल। तो आपने सिलेक्ट कर लेनी है जो अपग्रेडिंग फ़ाइल बिल्कुल लेटेस्ट हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से कौन सी लेटेस्ट है। आप देख सकते हैं ये 2007 की है, तो मतलब ये ओल्ड है, ये 2010 की है और ये भी 2010 की है। तो आपने ये वाली इसकी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो सॉफ्टवेयर वर्जन रिलीज़ हुआ है इसका जर्नल, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये आपके पास एक टैब इसकी ओपन हो जाएगी इस तरह से, इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस होगा। तो आपने इसके साथ वो आपको एक गाइड भी देगा PDF की, जो इंस्टॉलेशन गाइड है, अगर आप उससे भी रीड कर लें तो आपको काफ़ी सारी समझ इसके बारे में आ जाएगी। आपने इसकी ये इन्फॉर्मेशन आपने जैसे रीड कर लेनी एग्रीमेंट इसका। इसके बाद आपने नीचे चले जाना है, नीचे जाने के बाद आपने एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में। तो इसकी ये जितने MB की फ़ाइल है इसकी साथ डिटेल भी है, 133 MB की ये फ़ाइल है, तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके बाद इसकी एक ज़िप के अंदर फाइलें होगी, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि वो कैसे आल्ट बूट करना है, और उस वीडियो में मैंने बड़े तफसील से बहुत सारी बातें उस वीडियो में मैंने क्लियर की है कि आपने कैसे फ़ोल्डर को विज़िट करना है और कैसे न्यू फ़ोल्डर बनाकर आपने उसे रीनेम करना है और फिर किस तरह आपने उसे USB में कॉपी करना है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो वो आपको ज़ेरोक्स की प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, आप उधर से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको उस वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा USB में बूटेबल करने के लिए सॉफ्टवेयर के लिए। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।